नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पीटीआई फर्स्ट पेपर की बात है। उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये देखते हैं तो हो सकता है इनमें से 10 से 5 क्वेश्चन आपके आ ही जाएं उसमें। ठीक है, तो रेगुलरली ये क्लास रखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए, सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी एग्जाम 2011 में पूछा गया है, पीएसआई एग्जाम 2007, सीआईडी एग्जाम 2002, पटवार 2011, पुलिस कांस्टेबल 2017, छात्रा अधीक्षक परीक्षा 2008 और वीडियो 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी कहीं पे भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है वो बता देता हूं मैं आपको। 4 ऑप्शन है, 30 मार्च, 26 मार्च, 30 अक्टूबर या 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है 30 मार्च। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये भी देखिए, ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए, पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी एग्जाम 2011 में पूछा गया है, राजस्थान कांस्टेबल पुलिस 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास मोर, गोडावन, कोयल या हंस। तो इसका सही उत्तर क्या है? गोडावन। अगला प्रश्न है, गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? 1981 में, 1991 में, 1983 में, 1978 में। तो इसका सही उत्तर है 1981 में। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी पूछे गए एग्जाम में, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका है 1981 में गोडाउन को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, 81 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है कौन सा है? राज्य वृक्ष सब जानते हैं, खिजड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, आप सभी जानते होंगे। ये देखिए, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2011 में, आरएस 2003 में, पटवार 2011 में, बीएसटीसी एग्जाम 2008 में, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के अंदर ये पूछा गया है, जेईएन डिप्लोमा में पूछा गया है 2016 में। तो इतने मतलब बहुत ज्यादा चांसेस वाले क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर आया हूं। ठीक है, तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर या 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आगे 239 वर्ग किलोमीटर भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है क्रमशः है। ठीक है, 2019 में ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो 852 से 878 किलोमीटर, 915 और 842 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर या 834 या 887 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 826 और 869 किलोमीटर। 826 तो है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये वाला तो है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम क्या है? ये वाला 869। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? ये देखिए प्रश्न आ गया है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 2019 के अंदर कितनी बार पूछ लिया है इसको देखिए, 4 बार पूछ लिया है 2019 में। ठीक है, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो इसका सही उत्तर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, किस युग से संबंधित है? जुरासिक, साइलूरियन, कार्बोनिफेरस या डिवानियन। ये 2015 में पूछा गया है महिला पर्यवेक्षक में। तो इसका सही उत्तर है कार्बोनिफेरस। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है,
ये 2019-20 के अंदर सेकंड ग्रेड में पूछा गया है संस्कृत शिक्षा में, और लाइब्रेरियन में पूछा गया है। ठीक है, तो गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से भी जाना जाता है? लूनी जवाइन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? उसी प्रश्न को, पीछे वाले प्रश्न को ही 2020 के अंदर ही, ये देखिए 2020 में ही घुमा के पूछ लिया है। ठीक है, लूनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाड़ क्षेत्र आ जाएगा, सीधा सीधा है, गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाड़ नहीं है, गोंडवाना क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, हाड़ौती अंचल, शेखावटी अंचल, माही का मैदान या बनास बेसिन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वागड़, एक तो वागड़ है, एक बांगड़ है। तो बांगड़ किसको कहते हैं? शेखावाटी अंचल को। वागड़ कहते हैं जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वो वागड़ प्रदेश कहलाता है, और बांगड़ कहलाता है शेखावाटी अंचल, यानी शेखावाटी वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार है कहां से कहां तक है, ये पूछ रहे हैं। 2018 में ये प्रश्न आया है राजस्थान कांस्टेबल में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सिरोही से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, या उत्तर प्रदेश से आगरा से दिल्ली तक। तो इसका सही उत्तर है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। ठीक है, इसकी कुल लंबाई, अरावली की कुल लंबाई मैं बता देता हूं, 692 किलोमीटर है कुल। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में 550 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में खेड़ ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई, ये देखिए आ गया है प्रश्न। इसका सही उत्तर है 550 किलोमीटर। खेड़ ब्रह्म सिरोही से और खेतड़ी झुंझुनू तक, ये कितनी किलोमीटर है? अरावली राजस्थान में 550 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन, मीजोजोइक, पैलियोजोइक या सीनोजोइक? तो इसका सही उत्तर है प्री कैम्ब्रियन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? ये देखिए, ये कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। जैल प्रहरी 2018 में, महिला पर्यवेक्षक 2015 में, कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर। तो ये 4 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां या मुकंदरा की पहाड़ियां? तो इसका सही उत्तर क्या है? अरावली की पहाड़ियां हैं। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक किसको कहते हैं? अरावली की पहाड़ियों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सहारे फैला है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 4। ये RAS 2013 का प्री जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां या शेखावाटी टोरावाटी की पहाड़ियां? तो इसका सही उत्तर है बूंदी, बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं? RAS प्री 2021 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है, ये देखिए। ठीक है, RAS प्री जो 2021 के अंदर हुआ था उसका ये प्रश्न है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा थार के भाग हैं। ठीक है, तो देखिए, गोडवाड़ प्रदेश आ गया, शेखावाटी प्रदेश आ गया, और बनास इसके अंदर नहीं आएगा शायद। ठीक है, तो 1 मिनट इसमें देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसके अंदर देखिए, ये गोडवाड़ प्रदेश आ जाता है, शेखावाटी प्रदेश आ जाता है, बनास का मैदान इसमें नहीं है, गग्गर का मैदान इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? ये आया हुआ है असिस्टेंट फायर ऑफिसर 29/1/2022 के अंदर। अभी पिछले साल ही ये प्रश्न पूछा गया है, किसमें? असिस्टेंट फायर ऑफिसर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो देखते हैं क्या है। बाड़मेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानेर, जालोर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर या झालावाड़? तो इसका सही उत्तर क्या है? जालोर, पाली और अजमेर। जो 999 मिलीबार समदाब रेखा है
वो किन जिलों से गुजरती है? जालोर, पाली और अजमेर जिलों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। ये देखिए, ये प्रश्न भी RS प्री 2010 में पूछा गया है, JEN डिप्लोमा 2020 के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है, जिसका ऑप्शन है आपके पास बूंदी, बारां, जैसलमेर या राजसमंद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो है जैसलमेर। ठीक है, सबसे न्यूनतम वायुदाब कहाँ रहता है? जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना। वर्षा को किसने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण माना है? कोपेन ने, कैंड्रियो ने, ट्वार्थर ने या थॉर्नवेट ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? थॉर्नवेट ने। ठीक है, थॉर्नवेट ने वर्षा को क्या माना है? जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? अब कोपेन का पूछा जा रहा है, तो कोपेन ने तो वनस्पति माना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये देखिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 और 2019 में ये पूछा गया है कृषि अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक में। भरतपुर एवं अलवर, बांसवाड़ा एवं झालावाड़, सीकर एवं नागौर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर। तो AW आप सब जानते हैं नीचे वाला हिस्सा है राजस्थान का, ये नीचे वाला जो भी हिस्सा है, इसमें एक तो बांसवाड़ा आ जाता है, डूंगरपुर भी आता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे झालावाड़ आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें बांसवाड़ा और झालावाड़ वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007, 2009 RPC सेकंड ग्रेड टीचर, जेल प्रहरी 2018 में ही वापस उद्योग प्रसार अधिकारी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। 4 एग्जामों में ये अब तक पूछ चुका है इस एग्जाम को। सॉरी, 5वां, ये देखिए 5वां भी है। 2015 के अंदर महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में भी इसे पूछा गया है। तो 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी पर चूलिया जलप्रपात बनता है? माही, लूनी, चंबल या सोम नदी? तो इसका सही उत्तर क्या है? चंबल नदी के ऊपर। अरे, बंदी हो गया क्या? ठीक है, चंबल नदी के ऊपर है, ध्यान रखना। इसको सही कर देता हूं एक बार। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनता है? चंबल नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी? द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बाणगंगा। इसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्जुन की गंगा ठीक है, किसको? बाणगंगा को। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? खारी, लूनी, चर्मवती या पार्वती? तो इसका सही उत्तर आप सब जानते होंगे, चर्मवती इसको पुराना नाम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध बताना है आपको, किस नदी पर स्थित है? तो आप सब जानते होंगे, या तो बनास, चंबल, बेड़च या कोठारी। PSI 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है पूछ रहे हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज? तो इसका सही उत्तर है गांधी सागर। ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। माही, जाखम, सोम या बेड़च? ये 2004 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका नाम हो जाता है बेड़च हो जाता है। जैसे ही उदय सागर झील के बाद में ये निकलती है, पहले तो इसका नाम आहड़ रहता है, लेकिन उदय सागर में मिलने के बाद में और जब ये निकलती है तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर या कोटा सागर? इसका सही उत्तर है राणा प्रताप सागर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? राणा प्रताप सागर ही है। एक मिनट, एक बार हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन राणा प्रताप सागर में ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर, 63 मीटर, 92 मीटर या 93 मीटर? तो इसका सही उत्तर है 62 मीटर। अगला प्रश्न है, बीखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी पर
बनाई गई है? भीखा भाई सागवाड़ा नहर 2021 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, यमुना, बनास, घग्गर या माही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माही नदी पर ये बनाई गई नहर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है। बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बेथली लघु सिंचाई परियोजना कोटा, झालावाड़, बारा या चित्तौड़गढ़? तो इसका सही उत्तर क्या है? बारा। ठीक है, राजस्थान में भीखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करता है? कल भी ये प्रश्न हमने बताया था, कौन सी नदी से? माही नदी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ये भी आया था कल प्रश्न। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया का ये कितना हो गया? 10.41%। ठीक है, 10.41%। और राजस्थान पूरे भारत में पहला नंबर का राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में पहले नंबर पे आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जाखम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ये जाखम नदी पर बनी हुई है, जो कि ये देखिए अगला प्रश्न ये भी आ गया है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? जो कि कहाँ है? प्रतापगढ़ में है, और ये जाखम नदी पे बना हुआ है जाखम बांध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो ये किस में कहलाता है? भील जनजाति के अंदर कहलाता है। ठीक है, किस जनजाति में कहलाता है? भील जनजाति में। ठीक है, ये रहा भील जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान में तलाक को छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में कहा जाता है? तो ये भी किस में कहा जाता है? भील जनजाति में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सब जानते हैं धौलपुर है, और सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सावन बांधो सिंचाई परियोजना स्थित है? कौन से जिले में है? कोटा जिले में है। ठीक है, कोटा जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पीपलाद सिंचाई परियोजना स्थित है? झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, कौन सी परियोजना? पीपलाद सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में लूणकरणसर लिफ्ट नहर किस नाम से जानी जाती है? कंवर सेन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? महिलाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला किस पूर्णिमा में लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। ठीक है, कपिल धारा का मेला कहाँ? सहरिया क्षेत्र के अंदर। किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? राणा कुंभा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी शासक को भागीरथ के उपनाम से जाना जाता है? गंगा सिंह जी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर जयपुर है, लेकिन अभी 19 जिले बनाने के बाद में देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा जिला निकल के आता है या कौन सा सबसे छोटा होता है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में हमें पता लग जाएगा कि जयपुर सबसे बड़ा है, या ये साक्षरता और किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा शहर है अभी तक। आने वाले समय में चेंज हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में विलास सिंचाई परियोजना स्थित है? 12 जिले के अंदर है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है, अभी वर्तमान में जैसलमेर है। जैसलमेर के कोई टुकड़े नहीं हुए हैं 19 जिले में, तो वही रहेगा। ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसलमेर से कोई भी अलग जिला नहीं बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में भीमसागर सिंचाई परियोजना स्थित है? ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। चेतर विचित्र मेला राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी दिशा में कौन सा देश स्थित है? सब जानते हैं पाकिस्तान स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पश्चिमोत्तर भाग में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
राजस्थान में गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तीज त्योहार। ठीक है, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आने पर कौन सा त्योहार आता है? तीज त्योहार आता है श्रावण महीने में। ठीक है, अगला प्रश्न है खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दलपत सिंह जी ने। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जनजाति में लोक देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? भील जनजाति में। अगला प्रश्न है ग्रासिया जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं? फालिया कहलाते हैं। ठीक है, राजस्थान के सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान में? तो वो है चंबल नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न है राजस्थान में भाखर बाहुजी फिर जनजाति के संरक्षण पिता माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? ये फिर नहीं है, किसकी जनजाति की संरक्षण पिता माने जाते हैं? गरासिया जनजाति के। राजस्थान में किस जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? मीणा जनजाति की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मीणा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है परवन सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले को सबसे अधिक लाभान्वित करती है? कोटा जिला को। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कहाँ है? मोलेला में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान में हाथ की उंगलियों के ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रथा को थापा प्रथा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है राजस्थान के कोलायत लिफ्ट नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हिंदू पंथ किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है, सब जानते हैं ये। अगला प्रश्न है राजस्थान में नर्मदा नदी परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ किस जिले को प्राप्त है? जालोर जिले को। ठीक है, अगला प्रश्न है खुमान रासो नामक पुस्तक में किसके युद्धों का चित्रण किया गया है? 9वीं सदी में चित्तौड़ के नरेश खुमान का। अगला प्रश्न है भभूता सिद्ध मंदिर धामा काली नाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न 1985 में राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया? केलादेवी राष्ट्रीय उद्यान को। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में राजस्थान किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है? गरासिया जनजाति में प्रेम विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है। अगला प्रश्न है सागरमल गोपा को कब जेल में ही जिंदा जला दिया गया? 4 अप्रैल 1946 को। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध के जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय। अगला प्रश्न देखते हैं खुमान रासो कितने हजार चंदों का विशाल ग्रंथ है? 5000 चंदों का। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सोम कादर सिंचाई परियोजना स्थित है? उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है गरासिया जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? घेर। अगला प्रश्न है राजस्थान शब्द का क्या अर्थ है? राजाओं का स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में कौन सी सिंचाई परियोजना सर्वाधिक लाभदायक है? जाखम सिंचाई परियोजना। ठीक है, जाखम सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है गरासिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्रों में विस्थापित है? पाली, सिरोही और उदयपुर। गरासिया जनजाति ज्यादातर कहाँ है? पाली, सिरोही और उदयपुर में। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपाल जी को। अगला प्रश्न है राजस्थान के गरासिया जनजाति में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? हारी बावरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारत का पेरिस राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला किसे माना जाता है? पुष्कर मेले को सबसे बड़ा राजस्थान का मेला माना जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों? गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन का किला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जल दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ये सोनारगढ़ दुर्ग आता है धानवन दुर्ग में। ठीक है, अगला प्रश्न है रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भटनेर दुर्ग का निर्माण करता कौन है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भूपत ने। अगला प्रश्न है बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? बाला किला के अंदर, अलवर में। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। ठीक है, कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां प्रश्न
कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन। ठीक है। अगला प्रश्न है, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के मध्य। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ के किले का पुराना नाम क्या था? ठीक है, पूरा नाम नहीं है, ये पुराना है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, पूरा नाम नहीं है, चिंतामणि था पुराना नाम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न, जूनागढ़ किला स्थित है, कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह जी ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा जी ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य जी ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? बैसरोरगढ़ के दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग, भरतपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मथाई नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न, रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ जी को समर्पित है। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो जैन स्वामी हैं आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। अगला प्रश्न है, आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? अलवर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चाकसू शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जयपुर के माधो सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? घाणेराव पाली के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है उम्मेद भवन, जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? राजा बदन सिंह जी ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके बूंदी के अंदर। और ये जो 84 खंभों की छतरी है ये भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध के भ्राता देवा ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। इसी को राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल इसको कहा जाता है। ठीक है। जसवंत थड़े को क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। अगला प्रश्न है, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। ठीक है। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जो कि ये छतरी किसकी है? जैत्र सिंह जी की छतरी है। ठीक है। हमीर देव के पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनवाई गई थी। एक 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में भी है, जो किसकी है? जगन्नाथ कछवाहा की। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है बारडोली उदयपुर में। 8 खंभों की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ठीक है। और पटुओं की हवेली का निर्माण जैसलमेर के एक व्यवसायी थे गुमान चंद जी पटवा, उनके 5 पुत्रों ने करवाया था। ठीक है। 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो प्रतापगढ़ से है। ठीक है। प्रतापगढ़ जिले से थेवा कला का संबंध। अगला प्रश्न है, मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर की। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या है? श्री कृष्ण लीला। ठीक है। और ये पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राज संबंध की प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया है? तो ये मांड राग में गाया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? हमसीडो। ठीक है। भीलों द्वारा गाया जाता है।
स्त्री व पुरुष साथ मिलकर इस गीत को गाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पावणा गीत कब गाया जाता है? पावणा गीत, आपका पावणा अगर आपके घर आ रहा है तब ये गीत गाए जाते हैं। ससुराल में जमाई के आगमन पर। ठीक है, यानी ससुराल में पावणा जब आ जाता है तब ये गीत गाए जाते हैं, और ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिसमें मीठी मीठी गालियां दी जाती हैं। अगला प्रश्न है रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फड़ बांचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था। अगला प्रश्न है वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात से। अगला प्रश्न है 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? कामड़ जाति से। ठीक है, और 13 ताली जो नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है? ये अगला प्रश्न है, ये है रामदेव जी को समर्पित है। अगला प्रश्न है गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, गैर जो नृत्य है उसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। गैर नृत्य फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जिसमें मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और सर्वप्रथम पुरुष एक व्रत में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हैं, आपस में डंडे टकराते हैं, यानी ये पुरुषों का एक डांडिया नृत्य की तरह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथीमना कहलाता है। ठीक है, हाथीमना में क्या होता है? विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 46वां प्रश्न ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। ठीक है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। ठीक है, इसके अंदर ये कहाँ होता है? सिरोही और आबू के इर्द गिर्द ये ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गींदड़ नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है, जो गींदड़ नृत्य किया जाता है किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? जसनाती संप्रदाय है। ठीक है, बीकानेर से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी। ठीक है, और अगला प्रश्न है किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? वो नृत्य कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? आप सब जानते हैं बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ है? तो ददरेवा स्थान में चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? सांचौर जालोर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? रामदेव जी। अगला प्रश्न है नेजा क्या है? नेजा होती है रामदेव जी की पचरंगी पताका। पताका मतलब झंडा। ठीक है, जिसको पताका कहा जाता है। रामदेव जी की 5 रंगों की जो झंडा होता है उसको कहते हैं नेजा। अगला प्रश्न देखते हैं किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? तो इसका सही उत्तर क्या है? वीर कल्लाजी राठौड़। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां प्रश्न है पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी किसके अवतार हैं? तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण जी का। अगला प्रश्न है प्लेग, रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? तो वो है पाबूजी। अगला प्रश्न है बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? मल्लीनाथ जी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो बैंगटी हड़बू जी का पवित्र स्थल है। हड़बू जी संत हैं, उनका पवित्र स्थल माना जाता है बैंगटी। अगला प्रश्न है केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? सब जानते हैं करौली में। अगला प्रश्न है करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले कौन से गीत हैं? तो वो लांगूरिया हैं।
अगला प्रश्न है सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो वो है आयड़ माता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न। आमेर में शीला देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो वो बनवाया था मानसिंह द्वारा। अगला प्रश्न है सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन थी? तो वो थी जीर्ण माता। ठीक है, सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन है? जीर्ण माता। अगला प्रश्न है सांभर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? तो सांभर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं कौन है? नागनेची माता। अगला प्रश्न है सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी हैं? आहुआ के ठाकुर परिवार चंपावतों की। ठीक है, अगला प्रश्न है कैवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा चचदेव ने। अगला प्रश्न देखते हैं मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? पर्वतसर नागौर में। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में। ठीक है, अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। अगला प्रश्न देखते हैं बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में भरता है। अगला प्रश्न है कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में। अगला प्रश्न है चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, श्रावण के महीने में आती है बड़ी तीज। अगला प्रश्न देखते हैं कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न है धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? निडरी नवमी के दिन। अगला प्रश्न है राजस्थान में पोमचा कहते हैं किसको कहते हैं? पोमचा महिलाओं की ओढ़नी। ठीक है, महिलाओं की ओढ़नी को पोमचा कहते हैं। एक गाना भी बना था पीली लुगड़ी का झाला सु रुकाई रे मेटाडोर। तो महिलाओं के ज़्यादा ऐसे ही हैं, पोमचा वगैरह हो गया और चूंदड़ी हो गई। ठीक है, और भी कई वस्त्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चौंप पहना जाता है नाक के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये पहना जाता है गर्दन पर। ठीक है, चंपाकली जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है, गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर पर पहना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चौंप आभूषण, चौंप तो गले में पहना जाता है, तो सॉरी चौंप तो नाक में पहना जाता है और चौंप आभूषण पहना जाता है दांत के अंदर। ठीक है, चौंप और चौंप में अंतर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है बजंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? टोटी आभूषण आपके कान में पहना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मौसर क्या है? मौसर किसको कहते हैं? मृत्यु भोज की प्रथा को क्या कहा जाता है? मौसर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है घोसुंडी शिलालेख कहाँ स्थित है? घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? जो बिजोलिया शिलालेख है वो किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये है सोमेश्वर के काल का। अगला प्रश्न देखते हैं सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है 1857 में। अगला प्रश्न देखते हैं अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित है। ठीक है, जो कि एक म्यूजियम है, संग्रहालय है जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है उदयपुर राज्य का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम है शिवी, शिवी जनपद। अगला प्रश्न है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। अगला प्रश्न है अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज। ठीक है, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। हरिकेली नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो हरिकेली नामक नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, हरिकेली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न राजस्थान कला एवं संस्कृति और इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि पिछले कई एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको ये पसंद आए हों, अच्छे लगे हों ये प्रश्न, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को भी लाइक और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरे को पता चल सके कि हाँ भाई कोई कमी वगैरह नहीं रही है इसमें, और अगर कमी रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा नहीं लगा हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राम राम।